जय श्री राधे। सभी श्रोताओं को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। प्रिय साधकों, इस वीडियो में हम श्री कृष्णचंद्र और श्री राधा रानी जी के भांडीर वन में हुए मिलन का मनोहारी वर्णन श्रवण करेंगे। अचानक काली घटाएं घिराती हैं, भांडीर वन में अंधकार छा जाता है, वायु बड़े वेग से बहने लगती है, तरुलताएं कांप उठती हैं, कदम्ब तमाल पत्र छिन्न होकर गिरने लगते हैं। ऐसे समय इसी वन में एक वट के नीचे विरजेश्वर नंद श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए खड़े हैं। उन्हें चिंता हो रही है कि श्री कृष्ण की रक्षा कैसे हो। गोपों का गौचारण निरीक्षण करने के लिए वे आ रहे थे। श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल गए, किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे, इसीलिए वे उन्हें साथ ले आए थे। यहाँ वन में आने पर गौरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र कर वहीं ले आने के लिए भेज दिया। स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में यह झंझावात प्रारंभ हो गया। कोई गौरक्षक भी नहीं कि उसे गायें संभाल कर वे भवन की ओर जाएं, तथा यूं ही गायों को छोड़ भी दें तो जाएं कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें तो आरंभ हो गई हैं। अतः कोई उपाय न देखकर विरजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगते हैं। मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हों, इस प्रकार दिशाएं उद्भाषित हो जाती हैं, तथा वह झंझावात तो न जाने कहाँ चला गया। नंदराय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। हैं विश्वान कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? विरजेश्वर ने अचकचाकर कहा, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। मौन होकर वे वृषभानुनंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि चंद्रों की द्युति मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नील वसन भूषित अंग हैं, अंगों पर कांची, कंकण, हार, अंगद, अंगुरीयक, मंजीर यथास्थान सुशोभित हैं। चंचल कर्ण कुंडल तथा दिव्याति दिव्य रत्न चूड़ामणि से किरणें झर रही हैं। अंगों के तेज का तो कहना ही क्या है। भान कुमारी की अंग प्रवाह से ही वन आलोकित हुआ है। नंदराय को गर्ग की वे बातें भी स्मरण हो आईं। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व गर्ग ने एकांत में वृषभान पुत्री की महिमा श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी, पर उस समय तो नंदराय सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सब की स्मृति हो आई, सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंदराय ने श्री राधा को प्रणाम किया और बोले, देवी, मैं जान गया पुरुषोत्तम श्रीहरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्रीहरि ही विराजित हैं। लो देव, ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। श्री कृष्णचंद्र के भीत विजड़ित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षणभर बाद बोले, किंतु देव, यह बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है ना, इसे मुझे ही लौटा देना। नंदराय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गईं। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडप में चली आती हैं। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो जाती हैं। वृषभानुनंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती हैं, नंदराय ने जिस बालक को सौंपा था वह कहाँ चला गया। इतने में गोलोक विहारी नित्य कैशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र दीख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर वृषभानुनंदिनी का हृदय भर आता है। प्रेमावेश से वे विह्वल हो जाती हैं। श्री कृष्णचंद्र कहने लगते हैं,
प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई हैं या अभी भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला। तुम्हें भूल जाऊं यह मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है? प्राणाधिके, मेरे जीवन की समस्त साध एकमात्र तुम ही हो। किंतु यह भी कहना नहीं बनता, क्योंकि वास्तव में हम तुम दो हैं ही नहीं। जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। यह ध्रुव सत्य है। हम दोनों में भेद है ही नहीं। जिस प्रकार दुग्ध में धवलता है, अग्नि में दाहिका शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उसी प्रकार हम दोनों का अविच्छिन्न संबंध है। सृष्टि के उस पार ही नहीं, सृष्टि के समय भी मेरी विश्व रचना का उपादान बनकर तुम मेरे साथ ही रहती हो। तुम यदि न रहो तो फिर मैं सृष्टि रचना करने में कभी भी समर्थ न हो सकूं। कुंभकार मृत्तिका के बिना घट की रचना कैसे करे? स्वर्णकार स्वर्ण के न होने पर स्वर्ण कुंडल का निर्माण कैसे करे? तुम सृष्टि की आधारभूता हो तो मैं उसका अच्युत बीज रूप हूँ। सौंदर्यमय, जिस समय योग से मैं सर्व बीज स्वरूप हूँ, उस समय तुम भी शक्ति रूपणी समस्त स्त्री रूप धारी हो। अलग दिखने पर भी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, तेज, इनकी दृष्टि से भी हम तुम सर्वथा समान हैं। किंतु यह सब होकर भी यह तत्व ज्ञान मुझ में नित्य वर्तमान रहने पर भी मेरे प्राण तो तुम्हारे लिए नित्य व्याकुल रहते हैं। प्राणाधिके, तुम्हें देखकर, तुम्हें पाकर रस सिंधु में निमग्न हो जाऊं, इसमें तो कहना ही क्या है। तुम्हारा नाम भी मुझे कितना प्रिय है, यह कैसे बताऊं। सुनो, जिस समय किसी के मुख से केवल राह सुन लेता हूँ, उस समय आनंद में भरकर अपने कोष की बहुमूल्य संपत्ति मेरी भक्ति, मैं उस प्रेम में उसे दे देता हूँ। फिर भी मन में भयभीत होता हूँ कि मैं तो इसकी वंचना कर रहा हूँ। राह उच्चारण का उचित पुरस्कार तो मैं इसे दे ही नहीं सका, तथा जिस समय वह दाह का उच्चारण करता है, उस समय यह देखकर कि यह मेरी प्रिया का नाम ले रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। केवल नाम श्रवण के लोभ से यह राधा नाम मेरे कानों में तुम्हारी स्मृति की सुधा धारा बहा देता है। मेरे प्राण शीतल रसमय हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्णखंड। त्वं मे प्रणाधिका राधे प्रेयसी च वरानने, यथा त्वं च तथाहं च भेदो हि नावयो ध्रुवं, यथा चीरे च धावल्यं तथाग्नो दाहिका सते, यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्वयि सन्ततं, विना मृदा घटं कर्तुं विना स्वर्णेन कुण्डलं, कुलाल है स्वर्णकारश्च न हि शक्तः कदाचन, तथा त्वया विना सृष्टिमहं कर्तुं न च क्षमः, सृष्टिराधारभूता त्वं बीजरूपोऽहम् अच्युतः, सर्वबीजस्वरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरे, त्वं च शक्तिस्वरूपा च सर्वस्त्रीरूपधारिणी, शक्त्या बुद्ध्या च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने, राशब्दं कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुक्तमां, धाशब्दं कुर्वतः पश्चाद्यामि श्रवणलोभते। इस प्रकार रसकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंगें उठने लगती हैं, भाव के आवर्त बन जाते हैं।
आवर्त राधानाथ को रस के अतल तल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडल धारण किए जगत विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं। राधा राधानाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने श्री कृष्णचंद्र की आराधना की थी। राधा चरणारविंद दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधानाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित वे ठीक उपयुक्त समय पर आते हैं। अस्तु। भक्ति नतमस्तक पुलकितांग साश्रुनेत्र हुए विधाता बड़ी देर तक तो रासेश्वर की स्तुति करते रहे। फिर रासेश्वरी के समीप गए। अपने जटाजाल से श्री राधा के युगल चरणों की रेणु कणिका उतारी। रेणुकण से अपने सिर का अभिषेक किया। तत्पश्चात कमंडल जल से चरण प्रक्षालन करने लगी। यह करके फिर श्री कृष्ण प्रिया का स्तवन आरंभ किया। न जाने कितने समय तक करते रहे। अंत में राधा मुखार विंद से युगलपाद पद्मों में अचला भक्ति का वर पाकर धैर्य हुआ। अब उस लीला का कार्य संपन्न करने चले। श्री राधा एवं राधानाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं रासेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात रासेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं। अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुतासन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्णचंद्र के समीप आसन ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा का पाण ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्णचंद्र राधा हस्त कमल को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। हस्त ग्रहण होने पर श्री कृष्णचंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्त कमल श्री कृष्ण वक्ष स्थल पर एवं श्री कृष्णचंद्र अपना हस्त पद्म श्री राधा के पृष्ठ देश पर रखते हैं तथा श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती हैं। आजानुलंबित दिव्याति दिव्य पारिजात निर्मित कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को पहनाती हैं एवं श्री कृष्णचंद्र सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधा के गले में डालते हैं। यह हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों के अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंतर श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करती हैं। जैसे पिता विधिवत कन्यादान करे वैसे सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश दुंदुभि पटह मुरज आदि देव वाद्यों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देव वृंद पारिजात पुष्पों की वर्षा करते हैं। गंधर्व मधुर गान आरंभ करते हैं। अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगती हैं। विरज गोपों के विरज सुंदरियों के सर्वथा अनजान में ही इस प्रकार वृषभानु नंदिनी एवं नंद नंदन की विवाह लीला संपन्न हो गई। भांडीर वन के उन निकुंजों में रस की तरंगिणी बह चली। रासेश्वरी श्री राधा रासेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही आनंद विभोर होकर उसमें बह चली। जब इस स्रोत में अन्य रस धाराएं आकर मिलने लगीं, भाव सिंधु का समय आया तो श्री राधा को वह ज्ञान हुआ। वृषभानु नंदिनी देखती हैं, मेरी गोद में नंदराय ने जिस पुत्र को सौंपा था वह तो है, शेष सब स्मृत मात्र। श्री कृष्णचंद्र की वह कैशोर मूर्ति अंतर्हित हो गई है, उन्हें वे बालक रूप हो गए हैं। नंद नंदन को श्री राधा यशोदा रानी के पास ले जाती हैं।
मैया, वन में झंझावात आरंभ हो गया था। बाबा बोले तू इसे ले जा, घर पहुंचा दे। बड़ी वर्षा हुई है, देखो मेरी साड़ी सर्वथा भीग गई है। मैं अब जाती हूँ, घर से आए मुझे बहुत देर हो गई है। मेरी मैया चिंतित होगी, श्री कृष्ण को संभाल लो। यह कहकर वृषभानु नंदिनी ने श्री कृष्णचंद्र को यशोदा रानी की गोद में रख दिया और स्वयं वृषभानुपुर की ओर चल पड़ी। यशोदा रानी ने देखा साड़ी वास्तव में सर्वथा आर्द्र है। प्रबल उत्कंठा हुई कि दूसरी साड़ी पहना दूं, किंतु मैया का शरीर निश्चेष्ट सा हो गया। ओह, कीतिदा की पुत्री इतनी सुंदर है। मैया इस सौंदर्य प्रतिमा की ओर देखती ही रह गईं और प्रतिमा देखते ही देखते उपवन के लता जाल में जा छिपी। प्रिय साधकों, वहाँ भांडीर वन में विजेश्वर नंद को इतनी ही स्मृति है कि वर्षा का ढंग हो रहा था। भानु कुमारी के साथ मैंने पुत्र को घर भेज दिया है।